हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आप जगह जगह पर रीडिंग कराकर, उपाय करा कराकर और अपने सारे काले जादू वगैरह करवा करवा कर थक चुके होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में मुझे यही डाउनलोड है कि आप लोग चारों तरफ से निराश हो चुके हो। आपको कोई उपाय, कोई साधना, कोई भी मतलब ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, मुझे ऐसी रीडिंग आप लोगों की मिल रही है। प्लीज रीडिंग को क्लेम करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आजकल आप, मुझे लग रहा है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और ना ही कमेंट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी का। और जिन्होंने मेरे से टैरो रीडिंग कोर्स किया है वो भी पूरा आज का रीडिंग जरूर देखें, आपसे रिजोनेट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए, पॉज्ड, आप जितना खिलखिलाकर उड़ना चाह रहे थे, आप अपनी प्रतिभा को उभारना चाह रहे हो, लेकिन कोई व्यक्ति आपको बार बार रोक देता है। ठीक है, आपको रोक देता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो ऐसा नहीं है कि सदा उसकी चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा शत्रु की चलेगी और आपकी कभी नहीं सुनी जाएगी। आपकी भी सुनी जाएगी और ईश्वर आपकी सुनना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सभी दिव्य शक्तियां नाराज है। ठीक है, आपसे सभी दिव्य शक्तियां यहाँ पर नाराज मुझे नजर आ रही हैं और आपको भी इस चीज के संकेत मिल रहे होंगे। ठीक है, अनफिनिश सिम्फनी। और नेक्स्ट है हियर एंड नाउ। देखिए, अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो उसमें रुको थोड़ा सा। आप जिस भाग दौड़ में चल रहे हो, भागम भाग है, आप 10 वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, 10 लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हो, 50 आपने उपाय कर लिए हैं, व्रत कर लिए, साधना कर ली, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रुको। आप कुछ देर के लिए रुको और कुछ सारी चीजों को स्टॉप कर दो। ठीक है, जितना भी आप कुछ भी कर रहे थे अभी तक उसको रोक दो। और रोकने के बाद कुछ दिन आप इस तसल्ली से, शांति से बैठो। जैसे कि आपको आज रीडिंग में कोई चीज बताई जा रही है तो आपको उपाय दिया गया, आप उसको करो। आप उसको कम से कम 2-3 महीने लगातार करो। उस बीच में आप ना तो किसी की रीडिंग देखो, ना किसी का एनर्जी स्केच करो, ना कोई निगेटिव ना कोई पॉजिटिव क्योंकि आप अपने मन को भटका देते हो और इसी चीज का जो फायदा है वो आपका दुश्मन ले जाता है। जैसे ही आपकी एनर्जी वीक होती है तुरंत आपके ऊपर स्पेल वर्क कर दिया जाता है या फिर कोई क्रिया। और आज मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ। मुझे रोजाना व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे ऊपर मारण क्रिया करवाई गई है। और मुझे कल बहुत खास व्यक्ति ने ये बोला था कि मारण क्रिया करवाई गई है। और वो जो व्यक्ति हैं वो काफी मैच्योर हैं, टैलेंटेड हैं और काफी, जैसे कहते हैं कि नॉलेज और विजडम वाले हैं। लेकिन उनके मुंह से मैंने ये सुना कि उनके ऊपर किसी ने मारण क्रिया करवाई है। तो दोस्तों, इतना भी ज्यादा अपनी मति को भ्रम में मत डालो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, मारण क्रिया भी होती है, वशीकरण भी होता है, उच्चाटन क्रिया भी होती है और मतलब आप ये लगा लो कि हजारों क्रियाएं होती हैं। लेकिन हजारों क्रियाएं के जो साइन होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी जो क्रियाएं हैं उनके सिम्टम एक ही होते हैं। ठीक है, आप ऐसा डाउट मत करो, क्योंकि मारण क्रिया का मतलब है कि आपको मारने की कोशिश की जा रही है। और मारण क्रिया उस टाइम पे की जाती है जब सारे सारे पत्ते फेल हो चुके हों, सारी चीजें कर करके उसने देख लियो, तब आपके ऊपर मारण क्रिया की जाती है। और मारण क्रिया जब की जाती है तो इंसान को ना तो संभलने का समय मिलता है, ना किसी से उपाय करने का समय मिलता है। उनको समय रखकर, मतलब कि एक अवधि होती है, उतना समय उनके लिए लिया जाता है और उस अवधि में वो व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, क्योंकि ना तो आपको पता है कि काला जादू कोई करवा रहा है, ना उस व्यक्ति को पता था। तुरंत ये सारे काम होते हैं और इतना ज्यादा भगदड़ मच जाती है, घर में पागल हो जाते हैं और उसका इलाज करा करा के वो एंड हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए आप इतना ज्यादा गंदी सोच मत रखो कि आपके ऊपर मारण क्रिया हुई है। होती है, लेकिन सबके ऊपर नहीं होती। ठीक है, अनफिनिश सिम्फनी, आपको ऐसी चीजें ईश्वर दे रहे हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी। इतना खुशी, इतना रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन आप किसी वजह से, मैंने कहा ना, आपकी दिव्य शक्तियां जो भी आपकी रक्षा करती हैं वो रुष्ट है इस समय पर। आपको कोई भी दिव्य शक्ति इस समय ब्लेस नहीं कर रही है। ठीक है, कोई भी दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, चाहे आप कुछ भी कहो। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। टू बी फेयर, आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि मैं इन भगवान की पूजा करता हूँ और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनकी पूजा अर्चना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जैसे आप शंकर जी की कर दो
तो केवल शंकर जी की करनी है। आप अगर राधा रानी के सामने भी बैठो तो शंकर जी का ही नाम जाप करना है। आप विष्णु भगवान के सामने बैठो तो शंकर जी का ही नाम जाप करना है। ऐसी भक्ति आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सोमवार को कुछ, मंगल को कुछ, बुध को कुछ, ऐसा नहीं। नाम जाप ऐसे नहीं होता है, ठीक है। डीप नोइंग, आपको बहुत गहरी सोच, गहरी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी अपने इष्ट देव की, अपने पूर्वजों की, क्योंकि काला जादू करने वाले लोग वो किसी भी तरीके से आपको विनाश करना चाहते हैं आपका। वो चाहते ही हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आप कुछ अच्छा ना सोच पाओ, आप उन्नति ना कर पाओ, आपका पति आपको छोड़कर चला जाए। और बहुत सारे घरों में मुझे लग रहा है कि आपके घर में अकाल मृत्यु भी हो चुकी है। अकाल मृत्यु के साथ साथ कुछ एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जब आपके घर में कभी हवन होता है, कोई मंगल कार्य होते हैं, तो आपके साड़ी या दुपट्टा में कोई चिंगारी लग जाती है, जैसे कि अग्नि की चिंगारी, जैसे धूपबत्ती जलाते माचिस लग गई, या हवन कर रहे हैं कोई चिंगारी आके गिर गई, आपके साड़ी दुपट्टे, आपके कपड़े, उनमें छोटे छोटे ऐसे जले हुए के निशान हो जाते हैं क्या? अगर ऐसा है, आपको ऐसा लगता है, तो आपके घर में यहाँ पर मुझे निगेटिविटी नजर आ रही है। और ये निगेटिविटी आपको किसी भी पॉजिटिव चीज को सही नहीं रखने देगी, इसीलिए वो आपके इस तरीके से हाल कर देती है घर में। और आपको कभी कभी मुझे लग रहा है कि जब आप रुई की बत्ती से नजर उतारना आज, ठीक है, आप रुई की बत्ती को सरसों के तेल में डिप करके अपनी नजर उतारना। जब आप नजर उतारोगे तो आपको वहां पर बहुत गंदी वाली स्मेल आने वाली है, और उसमें से चढ़ की बहुत ज्यादा आवाज आने वाली है, क्योंकि वो जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके पूरी बॉडी को खराब कर रही है, आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है, और साथ में आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही है। आप मानो या मत मानो, अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी पैसा नहीं मिल रहा होगा आपके हस्बैंड से, और आप काम करते हो तो भी पैसों में लॉस हो रहा होगा आपको, ठीक है। ये आप चेक करो, और रेजोनेट करते हो तो फिर क्लेम कर लेना, ठीक है। रीडिंग को प्लीज, रीडिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने किसी भी फ्रेंड को मेरी वीडियो को शेयर करना, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आप जब चारों तरफ से हार कर थक जाओ, मैं ये नहीं बोलती कि आज आप रीडिंग करा लो मुझसे या आप हीलिंग करा लो आज, और क्योंकि मेरा तो है कि हम तो डेली का हमारा यही काम है, ठीक है। आप आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तो भी बहुत आशीर्वाद है आपको। देखिए, आप जब चारों तरफ से हार जाओ, थक जाओ, उसके बाद अपने माइंड को एक तरफ लाकर आप मुझसे रीडिंग करा लेना, और कुछ दिन के लिए उपाय करना, जिससे कि आपको जो आज तक इतना ज्यादा लॉस हुआ है और इतना ज्यादा आपको परेशानी हुई है, वो सारे लॉसेस आपके भर सकें, आपके जीवन में सच में जो समस्या चल रही है वो आपकी जा सकें। और ये जो चीजें होती हैं, जैसे किसी का डिवोर्स हो चुका है और डिवोर्स फाइनल हो गया आपका कोर्ट से, और हस्बैंड आपको छोड़कर जा चुके हैं और आप अपने अपने घर दोनों सेटल हो चुके हो, तो उसको वो कभी वापस नहीं आ सकते, ठीक है। ऐसे किसी भी कार्य के लिए मेरे पास कोई ना तो रीडिंग कराए, ना ही कोई मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ में कोई रीडिंग नहीं करूंगी और ना ही झूठ में कोई उपाय आपको दूंगी, ठीक है। आपको बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन की यहाँ पर ज़रूरत है। आपका जो बॉडी है, माइंड है, और साथ में क्लॉटिंग आपकी हो रही है, आपके रुक रुक के खून में जैसे दर्द होता होगा वेन्स में, आपके माइंड में भी जैसे लुप लुप होती रहती होगी, सिर में नसें फूल फूल कर दर्द करती रहती होंगी, ऐसा आपकी बॉडी में कुछ यहाँ पर मुझे क्लॉटिंग नजर आ रही है। क्लॉटिंग के साथ साथ आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो आप अगर कुछ देर खड़े होते हो तो आपके पैरों में वहां पर रेड रेड हो जाएगा, जहां पर पेन हो रहा होगा, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाएगी। ऐसे ही हाथों में यहाँ पर कहीं भी स्वेलिंग है, दर्द है, वो यूरिक एसिड की वजह से हो जाता है, जो मुझे आपकी बॉडी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करो, अपने माइंड को क्लियर करो। अगर आप 10-10 लोगों के उपाय करोगे और डेली नया उपाय करते रहोगे तो आपका कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये थ्रोइंग बोन्स, अभी मुझे पहले भी कार्ड नजर आया था आपके। आप ये देख लीजिए कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो बाहर से आ गई हैं, और उनमें स्पेल वर्क जो किया गया है आपके घर में, वो कोई ना कोई स्पिरिट जरूर है, ठीक है। कोई स्पिरिट है, जैसे शमशानी क्रियाएं होती हैं, या जैसे छोटे बच्चे की आत्मा को भेज दिया जाता है, जैसे जिसे कलवा भी बोला जाता है। तो वो क्या करता है कि आपको बार बार वहम होगा पूरे घर में, जैसे कि अभी यहाँ पर कोई है, अभी यहाँ पर कोई देखा है, कोई बोल रहा है, कोई आवाज आ रही है,
ऐसी कुछ चीज आपके घर में मुझे नजर आ रही है, जो जिसे कच्चा कलुआ भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ स्पिरिट मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आपके घर में बिल्कुल पागलपन का माहौल कर दिया गया हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, कोई चाय का लवर भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है। जैसे कि हम अगर चाय को देखें, अगर आप फिटकरी का पानी अपने घर में गर्म करो, ठीक है, आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लो और उसे अपने ऊपर से उतारो 7 बार, और उल्टा उतारना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम कोई उतारा करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, और आप उसको उतारो। थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा ले लेना और आप उसे गर्म पानी में डालना और उसे थोड़ी देर उबालना। आप देखोगे कि आपके दुश्मन की फोटो वहां बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है। ठीक है, ये उपाय आप करके देखना, और उस पानी को और उस फिटकरी को आपको घर के बाहर फेंक देना है। ठीक है, आप अपने घर में बहुत जैसे कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, इनका धुआं करो। ठीक है, आप जितना अरोमा अपने घर में फैला सको, जितनी पॉजिटिविटी आप अपने घर में फैला सको, और साथ में आप सामग्री का पैकेट ले लो। ठीक है, सामग्री में तिल, जौ, बूरा, देसी घी, इसको मिलाकर पूरा एक सामग्री को इकट्ठा करके बना के रख लो। ठीक है, देसी घी मिला के, और उसमें आपको लौंग भी डाल देनी है, बहुत सारा उसे मिक्सचर करके रख लो आप। और उसको रखने के बाद उसमें थोड़ा सा तेज पत्ता और कपूर, नीम की पत्ती, और आप थोड़ा सा उसमें आप दालचीनी का भी पाउडर डाल सकते हो। ये सारी चीजें मिक्स करके रखो, और आप लगातार लगातार 31 दिन तक अपने घर में इसका धुआं करो। ठीक है, 31 दिन लगातार करोगे, आप खुद अपने घर में पॉजिटिविटी नजर आएगी, और आपको आपके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपको दिखेगा कि हाँ भाई, मैं ये काम कर लेता हूँ और इससे मेरा भाग्योदय होगा, या कोई प्रोफेशनल आप काम करना चाहते हो, या आपको आपके हस्बैंड आपका कहना नहीं मान रहे, तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी रिलीज होना शुरू होगी, तब आपका माइंड खुलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रीडिंग के लिए भी फीस के पैसे नहीं है, या कुंडलियां चेक कराने के लिए भी पैसे नहीं है। तो देखिए, मैंने खुद अपनी कुंडलियां, जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं जो इंटरनेट पे चल रहे हैं, उनसे मैंने खुद अपनी कुंडली चेक कराने की कोशिश की कि भाई मैं भी देखती हूँ, क्या पता हमें कुछ ऐसा ना आता हो जो और किसी को आता है। तो मैंने बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे कांटेक्ट किया, तो किसी का भी, भाई किसी की 11,000 फीस है कुंडली बनाने की, किसी की 21,000, और वो भी जैसे आज हम पेमेंट कर देंगे तो 6-6 महीने बाद, 2 महीने बाद हमारा नंबर लगेगा। ओहो, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया। तो मैं आपको 2-3 हज़ार रुपये में आपकी फुल कुंडली प्रेडिक्शन करके दे देती हूँ। तो आप फिर भी अगर संकोच कर रहे हो, तो आप अपनी कुंडली से, अपने भाग्योदय से, अपनी सफलताओं से पीछे रह रहे हो। ठीक है, और अगर आपका किसी भी प्रकार से भाग्योदय हो सकता है, तो मैं आपको बहुत सारी सलाहें भी देती हूँ। मैं केवल टैरो रीडिंग ही नहीं करती हूँ। आपके सपने बार बार टूटते हैं, आप पूरी रात घबराहट में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, और आपको लगता है कि अभी सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सोते हो तो आपको डर लगता रहता है, या ऐसा लगता है सीने पे कोई बैठा हुआ है। और ऐसे सपने दिखते हैं जैसे कि मरे हुए लोग बहुत दिखाई देंगे, एक्सीडेंट आपको दिखाई देंगे, आप गिर गए हो कहीं से, या फिर आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन के पीछे भाग रहे हो, और कहीं एग्जाम दे रहे हो बहुत ज्यादा, जाके कहीं से ऊंचे से गिर चुके हो। मतलब कुछ ऐसे सपने जो बिल्कुल आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दें, जैसे आपके बिस्तर में कांटे लगे हुए हों, ऐसा आपको फील होता है। और फिर जब सुबह उठोगे तो सिर में दर्द होगा आपके। ठीक है, ऐसा मुझे आपकी रीडिंग आ रही है, एनर्जीज मिल रही हैं। प्लीज क्लेम करना रीडिंग को। और जिन लोगों को फैमिली का इशू आ रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि फैमिली के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको चक्र पे अपने काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। आप अपने चक्रों को हील करो, क्योंकि आपका जो मैंने बताया ना, आपको पहले ही बता दिया कि आपके जो दिव्य शक्तियां हैं, घर की, परिवार की, ईश्वर हैं, अभी आपको किसी की भी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, आपको किसी की भी, आज जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी को भी ईश्वर की कोई कृपा नहीं मिल रही है। इसलिए आप ये बोल रहे हो कि हमारे घर में कोई सुख नहीं आता है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में पैसा नहीं है, बच्चे नहीं मान रहे। मतलब टोटली आप इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो कि आपके घर में किसी भी प्रकार की उन्नति होती हुई नजर नहीं आ रही, ना तो आपको कोई फीलिंग निकल रही है, और ना ही एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो। तो आपको अपने चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, आपको बहुत पॉजिटिविटी में आने की जरूरत है। ठीक है, देखिए, जब हम बिल्कुल इस दुनिया से अलग हो जाने की बात करते हैं, तो एक हमारी क्रिया होती है शमशानी क्रिया। ठीक है, जो तांत्रिक क्रिया की जाती है, जो माता मसानी के मंदिर में जाकर होती है। आप ये देख लो, यहाँ कार्ड भी आ चुका है।
और ये कार्ड तो आपके सामने निकल रहे हैं, कोई अलग से मैं निकाल के नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल माता मसानी की बात कर रही हूँ। अभी मैं जाने वाली हूँ 5 तारीख को। तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया है। आप किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ से बाहर भेजना चाहते हो। आपको कोई अपना कार्य कराना है कि भाई मुझे ये चीज हो जानी चाहिए, लेकिन सही होना चाहिए। गलत कर्म मैं बिल्कुल किसी का साथ नहीं देती हूँ, टोटल एकदम ब्लॉक कर देती हूँ उनको, ठीक है। किसी भी गलत इंसान का मैं कोई साथ नहीं दूंगी। आप किसी जॉब के लिए अपना प्रयास कर रहे हो, आपका एग्जाम है, आप घर लेना चाहते हो, शादी नहीं हो रही है, या फिर कोई स्पेल वर्क है जो आपको रोक रहा है, ब्लॉकेज आपकी कार्यों में लगे हुए हैं, तो आप हीलिंग करा लो। क्योंकि मैं माता रानी की जो हीलिंग करती हूँ, माता रानी का आशीर्वाद है। माता रानी चाहती है तो ही आपके ऊपर कृपा आती है, वरना नहीं आती है। और जिसके घर में माता मसानी और शीतला माता की कृपा आ जाती है, कुल देवी, मतलब उनका मतलब है कि कुल देवी, अगर आपकी कुल देवी, अगर आपकी खुद की माता खुश है, आपके कुल की, आपके पूर्वजों की माता खुश है, तो फिर किसी भी प्रकार का स्पेल वर्क आपके गेट के अंदर नहीं आ पाता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ। तो जो मसानी क्रियाएं होती हैं वो शमशान घाट में ही बैठ के होती हैं, आपको ये भी पता होगा। और शमशान घाट में बैठ के ही मेरे गुरुदेव पूजा करते हैं। और वो बिल्कुल आप ये समझ लो कि अगर ये 2-3 हजार रुपए आपसे लिए जाते हैं या 5,000 रुपए लिया, इससे ज्यादा नहीं लेते हम। लेकिन अगर कुछ क्रियाएं हैं जिनमें सामान कलेक्ट करना होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आप फिर निरंतर अपने घर में अपनी कुल देवी की पूजा करते रहोगे बस। लेकिन फिर एक शर्त ये भी होती है दोस्तों, कि आप जब अपने कुल देवी की पूजा कर रहे हो, तो अब आपका सब चीजें ठीक होनी ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। 2-3 महीने के अंदर आप वो चीजें अचीव कर लोगे जो आपने बरसों से नहीं की थी। लेकिन उसके बाद फिर आपको इधर उधर नहीं भटकना है कि आप दूसरे की एनर्जी खुद ले लो, दूसरों की डायन अपना घर में लेकर आ जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, और आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी गलत लोगों के संगत में रहोगे तो आपकी फिर कुल देवी नाराज हो जाएंगी। आप दूसरों की ब्लैक मैजिक की रीडिंग देखोगे, आप उल्टी सीधी अपने घर में उपाय करते रहोगे, तो फिर वही परेशानी आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी। आप को ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत अच्छे से अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए बोला जा रहा है। आप सोचो थोड़ा सा, ठीक है। आपको आध्यात्मिक जर्नी में खुद आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे इतना बोलूंगी। देखिए, हर कोई चाहता है कि हमारी वीडियो सभी लोग देखें, आप हमेशा मेरी वीडियो देखो, मेरा चैनल बहुत तरक्की करे। तो ये तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा चैनल आप लोग बहुत शेयर करो, प्लीज शेयर करो, क्योंकि मुझे भी आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। मैं भी अपनी फैमिली को, सिंगल मदर हूँ, मैं अपनी फैमिली को अकेले ही अभी लेकर चल रही हूँ। सारी जो जितनी भी घर की जिम्मेदारियां होती हैं टोटली मेरे ऊपर है अभी, ठीक है। और लेकिन फिर भी मेरा एक नियत ये रहती है कि आप लोगों के जीवन में इस प्रकार की परेशानियां ना चलती रहे। आपको भगवान कभी ऐसा ना करे कि आप इस टाइप की वीडियोस को देखो, आप ब्लेसिंग्स की देखो, आपके जीवन में हर तरह की खुशियां आए। आप देखो तो कि शादी नहीं हो रही, चलो जी शादी हो जाती है। आप देखो पैसा नहीं आ रहा, चलो पैसे आ जाए। ऐसी एनर्जी आपकी बननी चाहिए, ठीक है। तो आप एक सच्चे इंसान से अगर जुड़ते हो, सच्चे इंसान से जुड़ने का मतलब है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो। आप सच में ईश्वर को खोजना शुरू करो, आप ईश्वर की मनन करना शुरू करो, उनकी उपासना, उनकी सेवा। आप दिन में जितनी बार भी खाना खाते हो, आप पहले माता रानी को या अपने इष्ट देव को भोग लगाओ। उनको बस उनके सामने थाली रखनी है आपको, ठीक है। आपको वो खा लेना है, वो ही प्रसाद आपको खाना है। आप कपड़े लाते हो, आप जूते लाते हो, कुछ भी A to Z अपने घर में लाते हो, आप भगवान के सामने रख के उन्हें स्पर्श कराओ, और फिर आप उसको खा लो, ठीक है। आप उसको पहन लो। आप देखोगे कि आपकी कोई भी चीज फिर निगेटिव नहीं रहेगी। ऐसी ऊर्जा अगर आप करना चाहते हो, प्लीज आपको ऐसी ही ऊर्जा मिलेगी। और प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और आप अपने दोस्तों से भी बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जितना अपना भला चाहती हूँ उससे ज्यादा आपका भी चाहती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे 10-20 हजार नहीं, मेरे 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो और सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई मुझे उल्टा सीधा बोल रहा हो, ठीक है। चलिए, हम आपको थोड़ा सा ब्लेसिंग्स भी देते हैं जिससे कि आपको ईश्वर की कृपा मिले, ईश्वर आपके साथ बहुत अच्छा करे। लीजिए, एस ऑफ कप्स, ईश्वर की कृपा। आपने देखा कि कार्ड आपके सामने निकले हैं, आपके सामने। केवल हमारे सोचने भर से आपकी अगर कार्ड ऐसा आ सकता है, तो सोच लो कि अगर आपको दिल से आशीर्वाद दे दिया जाए तो फिर आपकी ऊर्जा कैसी हो जाएगी। लेकिन उस ऊर्जा को संभालने वाला भी होना चाहिए। ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, मान सम्मान आए, तरक्की आए, लेकिन ये अध्यात्म के साथ आएगा। आप ईश्वर की उपासना सच्चे दिल से करना शुरू करो,
और जैसे ही आप सच्चे दिल से करना शुरू करोगे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, खुशियाँ आएंगी और आप देखोगे कि बहुत खुशियाँ आ रही हैं और आपसे संभाली भी नहीं जा रही। अभी ये टावर का मूवमेंट आया है, किसी ने एनर्जी यहाँ पर कैच की है, आपको इस एनर्जी वाले टावर से मतलब निकलना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे निकलोगे आज इस कार्ड का भी मतलब बता देती हूँ। आप इस कार्ड में हो, एनर्जी में हो, क्योंकि आपका घर बर्बाद किया जा चुका है, इसीलिए आपके घर में, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके घर में किसी भी देवी देवताओं का अभी आशीर्वाद नहीं है। ये आपने भी फील किया होगा, चाहे आप झूठ बोलो या सच बोलो, आपके घर में किसी भी दिव्य शक्तियों का आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा, इसीलिए आपका घर बर्बाद हो चुका है। ठीक है, हो गया था। अब जब किसी चीज को हमने तोड़ दिया, हमने कोई घड़ा था उसको फोड़ दिया, तो अब हमें वो नया बनाना पड़ेगा या नया खरीद के लाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका घर था जो बर्बाद किया जा चुका है, अब यहाँ से क्या है, क्योंकि इन्होंने सारे में आग लगा दी, तोड़ दिया, इंसानों को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया इसने, क्योंकि निगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा भेजी गई थी जिससे दोनों हस्बैंड वाइफ का दिमाग टोटली डिप्रेस्ड हो गया और उनका घर टूट गया। लेकिन यहाँ से ही रोशनी निकलनी शुरू हो रही है। आप देख रहे हो कि अब ये घर दोबारा जुड़ेगा, अब ये घर दोबारा बनेगा, तो आपको कोई नया रिलेशन, नया घर, नया परिवार, नया बिजनेस, जो भी चीज आपकी टूटी थी, जो बिखर चुकी थी, उसको अब दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये साइन आपके लिए परमात्मा ने दिया है और इससे ही आपकी ऊर्जा दोबारा, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा चुके थे, वो आ चुके हैं, माफी मांग रहे हैं, तो आप माफ कर दो। दोबारा आपका घर ऐसा बनेगा कि वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी यहाँ ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके घर में पैसों के इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि जब घर तोड़ा है तो पैसा भी बर्बाद कर दिया होगा और पैसे की वजह से ही फैमिली चलती है। ठीक है, पैसे से ही फैमिली चलती है, तो आप बहुत हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो, एक्शन में आ जाओ और करेज के साथ, ठीक है, हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ, क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है। आप जो भी आप कार्य करोगे पैसों के लिए, एनर्जी के साथ, वो आपका यहाँ पर फलीभूत होगा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा ईश्वर का। और ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपको ईश्वर को नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका इस रीडिंग में आने के लिए, वीडियो देखने के लिए। अपने 3-4 फ्रेंड्स को मेरी वीडियो को शेयर करना और उनसे बोलना कि आप मेरी वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आप मेरा सपोर्ट कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।